हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पे। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, चाहे वो आप UBTR स्टाफ नर्सिंग का एग्ज़ाम्स हो या UK SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम्स हो या BPDO का एग्ज़ाम्स हो, BDO का एग्ज़ाम्स हो, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो उत्तराखंड स्टेट का, उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो UKPSC का कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसलिए आपको ये याद करना है, इसको आपको अपने जनरल नॉलेज में इसको रखना है, ठीक है। तो टॉपिक आज का आपको पता चली गया होगा, ठीक है। आज मैं जो है उत्तराखंड की जो वर्तमान जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके जो विभाग हैं, ठीक है, उनके पास कौन कौन से विभाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री आपके पास में कौन कौन है और कौन सी विधानसभा सीट से वो जीत के आए हैं, ठीक है, और जो विधानसभा सीट है वो कौन से जिले में पड़ती है। नंबर 1 पे सतपाल महाराज, ठीक है, ये चौबट्टाकाल विधानसभा सीट से जो है चुनाव जीत के आए थे। जिला कौन सा इनका? पौड़ी गढ़वाल। वंशीधर भगत, ये है विधानसभा सीट काला ढूंगी से विधानसभा सीट जीत के आए थे। जिला है नैनीताल में। इसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत है, कोटद्वार विधानसभा सीट से ये जीते थे, पौड़ी गढ़वाल में ये आता है। बिशन सिंह चौपाल जी है, डीडी हाट विधानसभा सीट से ये जीते हैं, पिथौरागढ़ में, ये जिला पिथौरागढ़ में आता है। यशपाल आर्य जो है ये बाजपुर विधानसभा सीट से जीते थे, उधम सिंह नगर में, ये जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर में ये आता है। अरविंद पांडे हैं, ये गदरपुर विधानसभा सीट से जीते, ये भी कहाँ आता है? जिला उधम सिंह नगर में। सुबोध उनियाल है, ये नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से जीते हैं, ठीक है, ये जिला कौन सा? टिहरी गढ़वाल का। गणेश जोशी जो है ये कौन सी विधानसभा सीट से? मसूरी विधानसभा सीट से हैं, ठीक है, और जिला कौन सा है? देहरादून। ये थे कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री, तो 3 राज्य मंत्री है। डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल विधानसभा सीट से, और जिला कौन सा? पौड़ी। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से ये इनकी जो विधानसभा सीट कहाँ से जीते थे? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से ये जीते थे। जिला आपका कौन रहेगा? हरिद्वार। रेखा आर्य है, ये सोमेश्वर विधानसभा सीट से जीते हुए थे, ठीक है, और जो जिला रहेगा अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मली, ठीक है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के नाम, वो कौन से विधानसभा सीट से वो जीते हैं, कौन से विधानसभा से वो बिलोंग करते हैं, यानी जहाँ से वो जीत के आए हैं, जीत के आए थे, ठीक है, और उनका जो जिला विधानसभा सीट का जो जिला है वो कौन सा है, ठीक है। ये तो फिलहाल आपको याद करना ही करना है। इसके बाद थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि जो इस बार जो मंत्रिमंडल की जो जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, सबसे पहले जो शपथ ली थी उसमें सतपाल महाराज ने शपथ ली थी, और उसके बाद ली थी जो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं बंशीधर भगत जी, ठीक है। तीसरे स्थान पर हरक सिंह रावत जी, और चौथे पे बिशन सिंह चौपाल, 5वें पे यशपाल आर्य, 6वें पे अरविंद पांडे, और 7वें पे सुबोध उनियाल, और 8वें स्थान पे गणेश जोशी ने शपथ ली थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो अरविंद पांडे थी, इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी इस बार की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के वो कौन से मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने कि अभी जो है हाल ही में जो है जो शपथ जो गोपनीयता की जो शपथ ली, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में ली। तो आपको याद रखना अरविंद पांडे, ठीक है। तो अरविंद पांडे जी ने संस्कृत में शपथ ली थी। उसके बाद देख लेते हैं जो नया मंत्रिमंडल है उत्तराखंड का, उसमें क्या क्या है मैन। तो तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में भी चल रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से देखें तो उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री, और कार्यकाल के अनुसार से देखें तो ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता कि उत्तराखंड के व्यक्तिगत जो तीरथ सिंह रावत हैं वो व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 9वें मुख्यमंत्री है, ठीक है। क्वेश्चन आता जो उत्तराखंड के जो 10वें मुख्यमंत्री कौन से हैं? तीरथ सिंह रावत। कार्यकाल अनुसार आएगा तो तीरथ सिंह रावत, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से 9वें और कार्यकाल अनुसार 10वें मुख्यमंत्री है। शपथ ग्रहण कब ली थी तीरथ सिंह रावत जी ने? 10 मार्च 2021 को इन्होंने मुख्यमंत्री की क्या है शपथ ली थी। उसके बाद हम चलते हैं गाइज, जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, इनके पास जो विभाग हैं अभी कौन कौन से विभाग हैं, ठीक है। तो इनके पास जो विभाग हैं वो आपके पास कार्मिक, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार एवं जनसेवा, गृह, वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, ठीक है, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, तकनीकी, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, सूचना एवं लोक संपर्क, ठीक है, सूचना एवं लोक संपर्क, लोक निर्माण विभाग, आबकारी, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, खनन, जिसको हम कहते हैं खनन जो आता है, अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापन। तो जो मेन विभाग हैं इनके पास में,
ठीक है। तो आपके पास में ये विभाग याद रखना है कि जो तीरथ सिंह रावत जी हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं। देखो, कार्मिक हो गया, सतर्कता हो गया, सुराज, भ्रष्टाचार एवं जनसेवा, गृह, ठीक है, वित्त हो गया, नियोजन हो गया, राज्य संपत्ति हो गया, राजस्व हो गया, न्याय, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, ठीक है, सूचना एवं लोक संपर्क, लोक निर्माण विभाग, आबकारी, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, खनन, अखिल भारतीय सेवाओं का सत्यापन। तो ये सारे जो है, ये जो विभाग हैं इनके पास, ये सारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। टोटल कैबिनेट मंत्री 9 हैं, 8 कैबिनेट मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जी हैं, टोटल मिला के 9, ठीक है। तो 8 कैबिनेट मंत्री और एक जो है मुख्यमंत्री खुद हैं, तो इनको मिला के टोटल 9 कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड में हैं। और इन्होंने जो कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने जो शपथ ली थी 12 मार्च को इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। अब हम इनके सबके कैबिनेट मंत्री के नाम, उनके विभाग देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो मंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मैंने उसको वो पहले ही आपको बता दिया है कि जो ये मैंने यहाँ पे पीछे पहले ही बता दिया आपको कि जो विधानसभा सीट कौन सी है उनकी, कहाँ से वो जीत के आई है और जिला, ठीक है। तो सतपाल महाराज जी है, इनके पास जो विभाग हैं, ठीक है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन और संस्कृति एवं धर्मस्व, ठीक है, ये इनके पास विभाग हैं, ठीक है। सतपाल महाराज जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, ठीक है। तो ये सारे विभाग सतपाल महाराज जी के पास में है। उसके बाद वंशीधर भगत जी हैं, ठीक है, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? विधामी, ठीक है, संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इनके पास जो विभाग हैं कौन कौन से? विधामी हो गया, संसदीय कार्य हो गया, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास हो गया, आवास हो गया, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये वंशीधर भगत जी के पास में विभाग हैं। उसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, उनके पास कौन कौन से विभाग हैं देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनके पास में कौन कौन से विभाग हैं देख लेते हैं। उनके पास है, आपके पास में वन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा आयोजन और आयुष, ठीक है। इनके पास में कौन कौन से विभाग हैं आपके पास में? कौन कौन से विभाग हैं आपके पास में? वन हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा आयोजन, आयुष और आयुष शिक्षा। भी डॉक्टर हरक सिंह के पास में जो क्या है विभाग है, उनके नाम की लिस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं बिशन सिंह चौपाल जी के पास में, ठीक है। बिशन सिंह चौपाल, इनके पास जो विभाग है कौन कौन से हैं? विभाग है इनके पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना, ठीक है। इनके पास जो विभाग हैं कौन कौन से? पेयजल हो गया, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना, ये इनके पास में बिशन सिंह चौपाल जी के पास में विभाग हैं। उसके बाद यशपाल आर्य हैं, इनके पास जो विभाग हैं परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और निर्वाचन, ठीक है। तो कौन कौन से विभाग हैं यशपाल आर्य जी के पास में? परिवहन हो गया, समाज कल्याण हो गया, अल्पसंख्यक कल्याण हो गया, छात्र कल्याण और निर्वाचन, ठीक है, ये इनके पास में हो गया। उसके बाद अरविंद पांडे हैं, उनके पास में जो विभाग हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अरविंद पांडे हैं, उनके पास में कौन कौन से विभाग हैं वो देख लेते हैं। इनके पास जो विभाग हैं विद्यालयी शिक्षा बेसिक, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा माध्यमिक, खेल हो गया, युवा कल्याण, पंचायती राज और संस्कृति शिक्षा, ठीक है। तो अरविंद पांडे जी हैं, उनके पास में कौन कौन से विभाग हैं? विद्यालयी शिक्षा बेसिक, विद्यालयी शिक्षा माध्यमिक, खेल हो गया, युवा कल्याण, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल के पास में कौन कौन से विभाग हैं वो देख लेते हैं। कृषि हो गया, कृषि शिक्षा हो गया, कृषि विपणन हो गया, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण हो गया, ठीक है, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग हो गया, रेशम विभाग हो गया और जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये सुबोध उनियाल जी के पास में जो विभाग हैं वो, ठीक है, कृषि हो गया, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विभाग और जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये सुबोध उनियाल के पास में विभाग है। उसके बाद में गणेश जोशी के पास में कौन कौन से विभाग है? सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, ठीक है। तो कौन कौन से विभाग हैं गणेश जोशी जी के पास में? सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, ठीक है। ये गणेश जोशी के पास में जो मुख्य विभाग है, ठीक है, उनके नामों की लिस्ट है। उसके बाद ये तो थे जो 8 कैबिनेट मंत्री की लिस्ट, ठीक है, 8 कैबिनेट मंत्री थे, उनके
8 कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और उनके विभागों के बारे में आपको बताया। अब चलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जो 3 हैं, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 3 हैं, ठीक है, इन्होंने भी शपथ ली थी 12 मार्च को। इसमें पहला नंबर है रेखा आर्या। रेखा आर्या के पास में कौन कौन से विभाग है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन, ठीक है। तो मैं इनके पास, रेखा आर्या के पास में कौन से विभाग है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास है, पशुपालन है, दुग्ध विकास है, मत्स्य पालन, ठीक है। ये रेखा आर्या के पास में जो विभाग हैं। उसके बाद डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, ठीक है, इनके पास जो विभाग हैं सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, ठीक है। तो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, इनके पास में जो विभाग हैं सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, ठीक है। जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का जो विभाग है वो अरविंद पांडे जी के पास में, और उच्च शिक्षा का किसके पास है? डॉक्टर धन सिंह रावत के। उसके बाद स्वामी यतीश्वरानंद, स्वामी यतीश्वरानंद के बाद विभाग देख लेते हैं भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ठीक है। तो स्वामी यतीश्वरानंद के पास में कौन से विभाग हैं? भाषा हो गया, पुनर्गठन हो गया, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ये इनके पास में जो विभाग हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो उत्तराखंड का जो नया मंत्रिमंडल है, इसमें जो कैबिनेट मंत्री है टोटल, उत्तराखंड का जो कैबिनेट नया मंत्रिमंडल है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड का जो नया मंत्रिमंडल है इसमें कैबिनेट मंत्री 9 हैं, जिसमें कि 8 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 3 है, ठीक है। गढ़वाल मंडल से 6 मंत्री हैं, ठीक है। गढ़वाल मंडल से कितने हैं? गढ़वाल मंडल से कितने आपके? 6 मंत्री हैं, जिनमें कि 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। 4 कैबिनेट मंत्री आपके पास में गढ़वाल मंडल से और 2 राज्य मंत्री हैं। तो गढ़वाल मंडल से कितने हैं? 6 मंत्री हैं, जिसमें कि 4 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। कुमाऊं मंडल से 5 मंत्री हैं, ठीक है। कुमाऊं मंडल से 5 मंत्री है टोटल, जिसमें कि 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको पूरा ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं जैसे पूछ देता है कि गणेश जोशी की क्वेश्चन आ जाता है कि जो सैनिक कल्याण विभाग है वो किसके पास में है? तो गणेश जोशी, ठीक है। कहता है कि खादी एवं ग्राम उद्योग जो विभाग है वो कौन से मंत्री के पास में है? तो गणेश जोशी। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कहता है कृषि से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम विभाग किसके पास है, या फिर जैव प्रौद्योगिकी विभाग किसके पास है, ठीक है। कृषि शिक्षा विभाग किसके पास में? तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। 2-3-4 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है ये अच्छे से जो है याद रखने हैं, ठीक है। अच्छे से आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में और डिटेल से लाऊंगा, ठीक है। और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और जितने भी राज्य मंत्री हैं, ठीक है, 9 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, 8 कैबिनेट मंत्री, 1 मुख्यमंत्री हैं जिसमें, और 3 राज्य मंत्री, इनके बारे में और डिटेल से लाऊंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।